नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सौगी क्लासेस में। दोस्तों, लास्ट वीडियोस में मैंने आपको उत्तरकांड की व्याख्या करवाई है। मुझे पूरी आशा है कि आपको पसंद आई होगी और आपने उत्तरकांड के सारे ही जो भी आपको उत्तरकांड का विषय है वो आपके मन में पूरा ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपको तुलसी के बारे में अध्ययन ज़रूर ही करना पड़ेगा। हिंदी साहित्य पूरा होता ही नहीं है बिना तुलसी के। तो तुलसीदास इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है और उनकी जो रचना है रामचरितमानस, वो केंद्र समझ सकते हैं हम उसे, वो केंद्र ही है एक तरह से। और हमारे जो सिलेबस है एनटीए का या फिर एकेडमिक में बीए एमए कई सारे जो पात्रताएं परीक्षाएं होती हैं उनमें भी उत्तरकांड हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। इस दृष्टि से उत्तरकांड बहुत महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस चूँकि बहुत बड़ा है, इस वजह से भी कई बार हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो अगर हमने रामचरितमानस एक बार नहीं भी पढ़ा है तो हम उत्तरकांड अगर पढ़ लेते हैं तो भी हम तुलसी की भाषा कैसी है, तुलसी की शैली कैसी है और उनको घटनाएं का लेने का उनका क्रम कैसा है, ये सारी चीज़ें हम उत्तरकांड में के द्वारा समझ सकते हैं। तो इस दृष्टि से उत्तरकांड बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मुझे आशा है कि आपने ये सारे वीडियोस देखे होंगे, जो क्रम से ज़्यादा नहीं है, 20-21 वीडियोस में पूरा उत्तरकांड हो गया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए। और उत्तरकांड में किस तरह से 3 या 4 साल से प्रश्न आ रहे हैं यूजीसी के पाठ्यक्रम में, वो मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ। उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि उत्तरकांड से संबंधित या तुलसीदास से संबंधित किस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों, जो पहला प्रश्न है वो है, उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसी ने लिखा है, आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। माता पिता अपने बच्चों को मानव धर्म की शिक्षा देंगे। पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लुटे पिटे लोग ही सन्यास ग्रहण करेंगे। कलयुग में अच्छा समय होगा और लोग सुखी होंगे। दोस्तों, अगर आपने उत्तरकांड की मेरे वीडियोस देखे हैं तो आपको ये प्रश्न देखते ही समझ आ जाएगा कि इसका उत्तर क्या बनेगा। तो दोस्तों, इसका उत्तर है ए, आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। और सी, पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी के और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लुटे पिटे लोग ही सन्यास ग्रहण करेंगे। अगला प्रश्न है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, इन पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय है। नाथपंथ का हठ योग मार्ग, हृदय पक्ष शून्य है, जनता हठ योग को पसंद करती थी, योगियों की रहस्य भरी बानियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी, जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर है वो है हमारा बी। बी जो है वो इसका सही उत्तर है। हठ योग को पसंद करती थी, योगियों की रहस्य भरी बानियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी और जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी। तो ये उसका बी जो है वो ऑप्शन सही है। सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा, इस तथ्य को तुलसी ने किसके द्वारा कहलवाया है। ये पंक्ति को किसके द्वारा कहलवाया, ये प्रश्न की जो वर्तनी है वो थोड़ी सी वाक्यावली ठीक नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है बी, ए ठीक है, सॉरी, शिव के द्वारा ये पंक्तियाँ कही गई हैं। सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा, ये शिव ने कहा है। तुलसी ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है। तो सभी को पता है कि जो उत्तरकांड के इसका ऑप्शन डी ठीक है, उत्तरकांड में कलयुग का वर्णन बहुत ही विस्तार से तुलसी ने किया है। जो आपने वीडियोस में आपको पता होगा कि जो काकभुसुंड हैं वो ये कलयुग का वर्णन करते हैं और किसके सम्मुख करते हैं, गरुड़ जी के सम्मुख। 5वां प्रश्न है, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भवभय मोचन, पाहि पाहि सरनहि आई। रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं। तो दोस्तों, ये जो वाक्य हैं वो हैं अहल्या के। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए सही है। ये चौपाई अहिल्या के द्वारा कही गई है।
छठवां प्रश्न है, गिरा अर्थ जल बीज कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता रामपद जिन्ह परम प्रिय खिन्न। उक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन में है केशवदास, तुलसीदास, ईश्वरदास और नागरीदास। तो इसका ऑप्शन है तुलसीदास। ये पंक्तियाँ तुलसीदास की हैं। कवित्व विवेक एक नहीं मोर काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो ऑप्शन देखते ही पता चल रहा है कि तुलसीदास ही इसका सही उत्तर होगा। तुलसीदास इसका सही उत्तर है। और जो आने वाला जो 8वां प्रश्न है, निम्न ग्रंथों में से किसके रचयिता तुलसी नहीं है? ऑप्शन में है वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, हनुमत चरित और पार्वती मंगल। तो देखते ही पता चल रहा है कि ये तीनों ए, बी और डी रचनाएं तुलसीदास की हैं और हनुमत चरित सी ऑप्शन तुलसी का नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको इस तरह से प्रश्न और भी चाहिए तो मैं आगे बना सकती हूँ, तो आप मुझे कमेंट में करके बताइए, कमेंट में लिख के बताइए। और आने वाले जो उपयोगी वीडियोस हैं जो मैं बनाने वाली हूँ यूजीसी से संबंधित, यूजीसी के पाठ्यक्रम से संबंधित कई सारे उपन्यास हैं, काव्य रचनाएं हैं, तो इनसे बनाऊंगी। तो उस सब के लिए जुड़े रहिए आप हमारे चैनल से। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें, क्योंकि आने वाले जो महत्वपूर्ण वीडियो हैं वो आप तक पहुँचते रहें। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। नमस्कार।